हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैप्टर 13 में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आज हम पार्ट 3 शुरू करेंगे। पार्ट 3 मतलब दिस इज द एक्सरसाइज 13.3 पार्ट 3, राइट। दिस इज एक्सरसाइज 13.3, क्लियर। 13.3 बट 13.3 मीन्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, है ना। तो एक्चुअली कॉन होता क्या है, राइट ना। कॉन का मतलब ये नहीं है कॉन 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 मीन्स हमारे पास दो बहुत अच्छे एग्जांपल हैं कॉन के। एक तो हम लेते हैं आइसक्रीम, आपने देखा होगा आइसक्रीम जिसको कि हम सॉफ्टी बोलते हैं ना, इस टाइप से होता है। दिस इज ये सॉफ्टी, ये इस टाइप का कॉर्नर लिए होता है ना। इसमें वन वर्टेक्स होता है और एक ऊपर सर्कुलर फेस होता है, राइट। दिस इज कॉन, राइट। एंड सेकेंड एग्जाम्पल, नाउ विल टेक बर्थडे कैप, है ना। सो बर्थडे कैप मीन्स दिस इज बर्थडे कैप। आपने बच्चों के बर्थडे में देखा होगा इस टाइप से हम जो बर्थडे कैप यूज करते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉन। देखो ये जो कलर्ड है ये क्या होता है, सरफेस एरिया। दिस इज सरफेस एरिया, देखो चारों तरफ। एंड दिस इज वर्टेक्स, इसमें वन वर्टेक्स होता है। एंड दिस साइड इनसाइड सर्कुलर फेस, है ना, सर्कुलर बेस बोलते हैं इसको। क्लियर हो गया। देन सो नाउ विल टेक सरफेस कॉन। सो फर्स्ट हम बताना चाहेंगे कि कॉन एक्चुअली है क्या। कॉन मीन्स, सो फर्स्ट वी विल ड्रॉ द फिगर। दिस इज कॉन एंड दिस इज कॉन, राइट। एंड दिस, सो दिस इज कॉन एंड ये होता है कॉन, है ना। ये क्या कहलाता है, सर्कुलर बेस। ये क्या कहलाता है, दिस इज सर्कुलर बेस। और दिस इज हाइट, ये कहलाती है इसकी हाइट। दिस इज h। और ये कहलाता है यहां से आता है r, जिसको हम बोलते हैं रेडियस। सो h इक्वल टू हाइट, h इक्वल टू हाइट एंड r फॉर रेडियस एंड दिस इज l। l मीन्स स्लेंट हाइट, यहां से लेकर यहां तक दिस इज स्लेंट हाइट। s सॉरी l slant height, right। any question given, suppose that हमारे को किसी भी क्वेश्चन में मान लीजिए h दिया है और r दिया है और l नहीं दिया हुआ है ना। तो हम हाउ टू फाइंड, तो वी हैव वन फॉर्मूला, l स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और वी कैन से दैट इन अदर वर्ड्स l इक्वल टू रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। हमारे पास ये भी हम इसको और करके राइट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का मतलब है, देखो ये सैडेड पोर्शन जो है, दिस इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। ये देखो ये पूरा, दिस इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। इसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। कैसे, तो हम लिख देते हैं कर्व surface, C for curve, S for surface, area of cone, curve surface area of cone equal to pi r और l। curve surface area of cone equal to pi r l। क्लियर। अब ये तो हो गया कर्व सरफेस, लेकिन अगर हम इसके टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉन करते हैं, तो ये जो नीचे से खुला हुआ दिख रहा है, इसमें अगर मान लो हमको एक ढक्कन लगाना हो, मतलब इसको कवर्ड करना, तो उसको हम बोलते हैं टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। तो सेकंड फार्मूला इज टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। टोटल सरफेस बोल सकते हैं ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन पाई आर एल प्लस आर, ये सेकंड फॉर्मूला। अब होता कैसे है, देखो आपको हम बताएं, पाई आर एल प्लस आर, है ना, राइट। तो ये क्या है, एक्चुअली हमको देखना पड़ेगा कि इसमें हम क्या करते हैं। पाई आर और एल प्लस आर कैसे आया, देखो कर्व सरफेस एरिया, तो क्या होता है पाई आर एल प्लस, ये क्या होता है पाई आर
स्क्वायर, ये जो हमारा क्या बेस सरफेस एरिया, तो दिस इज अ पाई आर स्क्वायर। पाई है, यहाँ भी है हमारे पास, आर है, एक आर है, तो हमने क्या करा, पाई आर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ एल प्लस 1r। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। क्लियर, अंडरस्टूड? So total surface area of cone is clear. Okay. Then now we take exercise 13.3 question number 1. Clear, understood? There in exercise 13.3 we will use only two formulas. First, curved surface area of cone. This is pi rl, and second, surface area of cone. Total surface area of cone. Clear? So now we will start exercise 13.3. So now we take question number 1. Question number 1. What is question number 1? So this is question number 1. पहले तो उसने एक्सरसाइज में हमको फर्स्ट इन्फॉर्म एज्यूम पाई इक्वल टू 22/7 यूज करना है, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, क्वेश्चन नंबर 1, find the determine the base of the cone is 10.5 सेंटीमीटर। कौन दिया हुआ है ये, ठीक है ना, ये कौन दिया हुआ है, और उसने क्या बोला है, इसका बेस क्या मतलब डायमीटर, यहां से लेके यहां तक कितना दिया है डायमीटर, ये हमारे पास लिखा हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। सो इन कॉन diameter equal to 10.5 centimeter, therefore r equal to just half of diameter, so diameter equal to 5.25, half of 10.5, right? Then this is a radius हो गया, and question given slant height, this is slant height, यहां से OA, this is OA equal to 5.25, this is, and L equal to slant height means question given 10 centimeter. Then find the curved surface area of the cone. Curved surface area मतलब हमको क्या फाइंड करना है, ये वाला चीज फाइंड करना है, और हमें मालूम है तो हम लिख देंगे L equal to here 10 centimeter. Then we know that solution curved surface area of cone equal to pi r L, पाई आर एल फॉर्मूला होता है हमारा। देन पाई इक्वल टू क्वेश्चन गिवन 22/7 एंड आर मींस 5.25 into L means 10. After decimal 2 digit, then we can write now 100 and remove the decimal. Then 7 7 ja 49, carry 3, 7 5 ja 35 and 0 to 0 cut. Then 75 into 22, तो 75 into 22, या हम फिर एक काम कर सकते हैं, इसको चलो अपन 75 into 22 कर देते हैं, जो हमको इजी पड़ता है। 2 5 जा 10, 0 carry 1 2 7 14 1 15, 0 1 5 and 1 0 5 6 1650, this is 1650 upon 10 centimeter square, then cut, so this is 165 centimeter square. This is the curved surface area of the cone. Clear, understood? Curved surface area of cone equal to 165 centimeter. So now I check your answer. 13.3 exercise question number 1. Right answer 165 centimeter square. That is the right answer. Right? Clear, understood? Then now we take question number 2. Question number 2. What is question number 2? So question number 2. Then question number 2 is find the total surface area of cone. Total surface area of cone. हमको कॉन का टोटल सरफेस एरिया उसने क्लियर इन्फॉर्म कर दिया, मतलब हमको कॉन के फॉर्मूले में कौन सा कॉन में इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, पाई आर प्लस एल, है ना, दिस इज एच, दिस इज रेडियस आर एंड दिस इज एल। तो उसने क्लियर बोल दिया फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन इफ द स्लेंट हाइट इज in cone slant height L equal to 21 meter, 21 meter, and
डायमीटर ऑफ द बेस मतलब ये यहां से लेकर यहां तक d इक्वल टू कितना दिया है, डायमीटर ऑफ द बेस इक्वल टू 24 मीटर, therefore r इक्वल टू 12 मीटर, दिस इज 24 मीटर, क्लियर। then find the total surface area of the cone. तो we know that total surface area कौन कितना होगा, हमें मालूम है पाई आर प्लस एल, पाई इक्वल टू क्वेश्चन गिवन 22/7, आर मींस 12 एंड 12 प्लस एल मींस 21, राइट। सो इसका इंटू कर लेते हैं अपन, 12 टू 24 कैरी टू 12 टू 24 और 2 26/7 इंटू 33, क्लियर। एंड हम इसका इंटू कर लें तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटू करने पर हमारे पास हो जाएगा 22 इंटू 12 इंटू, सो दिस इज, हम एक काम करते हैं इसका हम इंटू कर लेते हैं, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 और 1 99 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7 और फिर से यही आ जाएगा हमारा 7 2 9 7, सो 2 9 2 11 17 7 1 8 7 1 2, दिस इज 8 7 1 2 अपॉन 7, इसको हम डिवाइड कर देते हैं, किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड कर देते हैं, हमारा आंसर चेक करते हैं, अगर यही आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम इसको डेसिमल में करेंगे। तो 1244.57 देखें, 7 1 जा 7, so 8 minus 7 1, 7 2 जा 14, okay, this is 3, then 1 7 4 जा 28, okay, 3, then 2 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, greater ना, so 7 4 जा 28, 4, then decimal, then 0 7 5 जा 35, so this is the 1244.5 meter square total surface area of the cone, 1244.57 meter square, this is the right answer. Okay, clear, understood my dear friends, clear, understood, okay, very well. So हम अभी नेक्स्ट पार्ट में फिर आपके सामने आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, 3 and 4, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय भारती।